हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार निकाय चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो रही है। मतदान कारगिल में हो रहा है, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। 87 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इस अलायंस में शामिल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 335 द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सूबे की राजधानी रायपुर में पंचायत आज तक का मंच सजा। पंचायत आज तक छत्तीसगढ़ के मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे थे। डॉक्टर रमन सिंह ने अब की बार बीजेपी सरकार सेशन में शिरकत की। डॉक्टर रमन ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन की पृष्ठभूमि से लेकर बीजेपी सरकार के 15 साल की भी चर्चा की और भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने जोर जोर से शुरू कर दिया है। हर तरफ रैलियों का दौर जारी, इसी के साथ खूब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल के नेताओं ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। सभी पार्टियां राजस्थान के लोगों का भरोसा जीतने में लगी हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो प्रतिद्वंदियों से प्रहार करते हुए कह रही कि आजकल हर कोई नया राजस्थान बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के गठबंधन पर शरद पवार को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने अजित पवार के साथ महागठबंधन को लेकर कई खुलासे किए हैं। 2019 के गठबंधन में शरद पवार की क्या भूमिका थी, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में जंग छिड़ गई है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 2023 में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने फडणवीस ने कहा, कोई भी सरकार चलाना एक चुनौती है। पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो या 9 पार्टनर हो, तब भी चुनौतियां होती ही है। आपको बता दें, फडणवीस ने कहा 2019 में जिस समय शिवसेना ने हमको धोखा दिया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ बातचीत शुरू कर मुख्यमंत्री की कुर्सी बुला रही थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 100 उम्मीदवारों के नाम पर तय कर लिए हैं। इसका ऐलान प्रियंका गांधी सभा के साथ ही समाप्त होने वाली जन आक्रोश यात्रा के बाद 8 से 10 अक्टूबर को किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने चयनित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी कराने का इशारा भी कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में भी यहां पे एक बार फिर से बैठक की कमेटी सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए और शुरुआती दौर में करीब 100 नामों पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पत्रकार समाज सरकार के मध्य सेतु की भूमिका निभाती है। पत्रकार समाज के अंतिम पंक्तियों के व्यक्ति की आवाज होते हैं। पत्रकारिता एक धर्म है, जिसके निर्वहन के लिए पत्रकार युद्ध, बाढ़, भूकंप जैसी विपरीत स्थिति में भी जीवन दांव पर लगाकर कार्य करते हैं। जब विपत्तियों में लोग सुरक्षित स्थान खोजते हैं, तब पत्रकार समाधान खोजते हैं। स्टेट मीडिया सेंटर भविष्य के ऐसे वृक्ष बीज के बीज रोपे जा रहे हैं, जिनसे अनुभव की शाखाओं पर अन्य आशाखाएं साकार होगी। मुख्यमंत्री मालवीय नगर भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर के लिए भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम का कहना है कि इस कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सीएम विजयन ने मंगलवार को दिल्ली में हुए घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, विशेष रूप से नए जमाने के मीडिया के खिलाफ इस कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए। यह ऐसी रिपोर्ट पेश करती है जो मुख्यधारा का मीडिया सामने नहीं लाता है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रदेश के 5 जिला स्तरीय अस्पतालों का कायाकल्प करने का फैसला किया गया। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस बजट से भावनाओं को मरम्मत होगी। मरीजों की सुविधाओं के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जाएंगे। साथ ही आधुनिक उपकरण से अस्पतालों के लैस किया जाएगा। बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को जल्द से जल्द अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीग जिले में कुम्हरे बाईपास के निर्माण के लिए 68.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार इस 3 लेन्स बाईपास का निर्माण कुम्हरे के बैलारा नहर से माला मोड़ तक होगा और इसकी कुल लंबाई 9.89 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को राज्य के 12 जिलों के लिए गार्जियन मिनिस्टरों की नियुक्ति की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को उनके गृह जिले पुणे की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे अजित पवार की इस मामले में जीत हुई और पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनके 7 मंत्रियों को भी नए गार्जियन मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। अजित पवार की नियुक्ति के साथ पुणे के वर्तमान गार्जियन मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत पाटिल को सोलापुर और अमरावती जिलों का प्रभार दिया गया है। बसपा सांसद दानिश अली और भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी विवाद पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 10 अक्टूबर को समिति की पहली बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति ने इस विवाद पर पहली बैठक में अपनी सफाई देने के लिए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को बुलाया है। 10 अक्टूबर की बैठक में बिधूड़ी अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देंगे और दानिश अली के व्यवहार को लेकर मौखिक साक्ष्य भी दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना के मुलुगु में 900 करोड़ रुपए की लागत से समक्का मरक्का स्थानीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी। कैबिनेट ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एलपीजी में 200 रुपये कटौती करने की घोषणा की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5वीं बार 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान रायगढ़ जिले के कोड़का तराई में होने वाले भरोसे का सम्मान में शिरकत किया। रायगढ़ वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी, वहीं चुनावी सभा को संबोधित भी किया। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मोदी झूठ बोलकर जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, छत्तीसगढ़ की सरकार न्याय की सरकार नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए कमर कस ली है। इसी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राज्य का दौरा करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पास 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में अभी एक भी सीट नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस सप्ताह राज्य का दौरा करेंगे, वहीं राज्य में चुनिंदा स्थानों पर जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि यह दौरा मूलतः मूड भांपने और उसके मुताबिक रणनीति बनाने के लिए है। कांग्रेस ने कहा है कि मणिपुर में हिंसा के कारण हालात 5 महीने में बदतर हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर चुप्पी साधे और राज्य के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा, 5 महीने पहले 3 मई की शाम को तथाकथित डबल इंजन सरकार की विभाजनकारी रणनीति के कारण मणिपुर में हिंसा भड़की थी। लगभग 1 महीने के बाद कर्नाटक चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को निभाकर अन्य जरूरी कार्यों से मुक्त होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा करना उचित समझा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाले का शोर किया हुआ है, लेकिन इनको एक भी पैसा नहीं मिला। करीब 1000 से अधिक छापे मारे गए और कहीं से भी कोई रिकवरी नहीं हुई। कभी बोलते हैं क्लासरूम घोटाला हुआ, बसों की खरीद में घोटाला हुआ। इन्होंने हर चीज में जाँच करा ली। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर जांच एजेंसी ईडी के छापे की प्रतिक्रिया हुई देते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के घोटाले वसूली का अड्डा बना लिया है, जहां बैठकर उनके इशारे पर उनकी पार्टी सांसद संजय सिंह वसूली करते हैं। गौरव भाटिया ने भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय से मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि शराब घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा ने यह कबूल किया है कि सीएम आवास पर केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के कोष में 32 लाख रुपये देने को कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौरव प्रवास के दौरान लगातार तीसरे दिन जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में उन्होंने कहा, उनकी सरकार जनता की हर समस्या के समाधान को प्रतिबद्ध है, किसी के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अधिकारी की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करे कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अब केंद्र सरकार बंगाल की आवाज को दबाने के लिए सभी हदें पार कर चुकी है। सुश्री ममता बनर्जी ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आज लोकतंत्र के लिए एक काला भयावह दिन है, एक ऐसा दिन जब भाजपा ने बंगाल के लोगों के प्रति अपने तिरस्कार, गरीब अधिकार की उपेक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों के पूर्ण परित्याग का खुलासा किया। राजस्थान के जयपुर में कार की छत पर खड़े होकर 20 रुपए के सैकड़ों नोट हवा में उड़ाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया व्यक्ति नकाब पहने हुए कार की छत पर खड़े होकर हवा में नोट उड़ा रहा था। डीसीपी ज्ञानचंद्र यादव ने कहा, आरोपी की पहचान शहर के प्रताप नगर इलाके के निवासी अजय शर्मा के रूप में हुई, जिसने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए सब किया। उत्तर प्रदेश में सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। पितृपक्ष के असर सोने की चांदी कीमत पर भी देखने को मिल रहा है। 29 सितंबर के बाद से हर कारोबारी दिन सोने की कीमत में कमी देखने को मिल रही। ताज़ा कीमतों की बात करें तो 4 अक्टूबर को भी सोना सस्ता हुआ है।
असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार का अभियान जारी है। बाल विवाह के खिलाफ अभियान इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ था। पहले दौरे में हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं बीते दिन दूसरे चरण के तहत गिरफ्तारी हुई। इस दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से निरंतर एक के बाद एक कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ही दिनों में मानसून मध्य प्रदेश से विदाई लेने वाला है। प्रदेश के 17 जिलों में मानसून लौटने का आदेश कई दिनों से सामने आ रहा है। इस जिले में बरसात का प्रभाव भी काफी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ वर्षा न होने के चलते इन जिलों में ग्रीष्म का भी जोर प्रभाव देखने को मिल रहा है। देश के सभी शहरों के लिए पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी हो चुके। तेल कंपनी की सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमत जारी कर दी गई। देश की राजधानी समेत ज्यादातर शहरों में पेट्रोल डीजल के नए रेट समान है। हालांकि कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका, जब सिर्फ सुर्खियों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारी में है। इसी क्रम में एक बार फिर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही है। 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी धार जिले का दौरा करेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।